प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी परीक्षा देने के बाद में परीक्षा हॉल से इसी अंदाज में बाहर आना चाहते हो ना, तो प्यारे बच्चों मेरे द्वारा बताए गए यहाँ से पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस को अभी के अभी कंप्लीट कर लो। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि आपके कक्षा 12 अंग्रेजी विषय के पेपर में कौन कौन से पोस्टर आएंगे, कौन से प्यारे बच्चों एडवर्टाइजमेंट आने वाले हैं, और इसके अलावा प्यारे बच्चों देखो कौन कौन से आपके नोटिस आने वाले हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो अंग्रेजी विषय का पेपर होता है ना, उसमें आपसे पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस जो होते हैं ना, आपके क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जाते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपके पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस पूछे जाते हैं। अब चलो मैं आपको बताता हूं कि पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस आपको कैसे कंप्लीट करने होते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तीनों चीज़ें एक दूसरे के अथवा में पूछी जाती है। यानी कि आपको पोस्टर हल कर देना तो फिर एडवर्टाइजमेंट और नोटिस हल नहीं करना है, या फिर आप लोग प्यारे बच्चों एडवर्टाइजमेंट को हल कर दो तो फिर आपको नोटिस हल नहीं करना, पोस्टर हल नहीं करना है। इन तीनों में से प्यारे बच्चों आपको एक चीज़ कवर जरूर करके आनी होती है, और अगर प्यारे बच्चों आप लोग तीनों को छोड़ देते हो ना, तो फिर आपके इसके नंबर नहीं मिलते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से ऐसे पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट है जो कि प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को देखने वाले हैं कि एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है जब भी आप अखबार पढ़ते हो तो उसमें तरह तरह के विज्ञापन आप लोग देखते हो। उसी प्रकार से देखो बहुत सारे आपके ऐसे विज्ञापन होते हैं, किसी को कुछ बेचना है, किसी को कुछ किराए से देना है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी विज्ञापन बनाकर आने होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन ये पूछा जो कि देखो विज्ञापन के ऊपर है। यू आर गोइंग एब्रोड, यानी कि आप विदेश जा रहे हो। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स बट देखो लिखा है बिल्ड 3 ईयर ओल्ड, यानी कि आप विदेश जा रहे हो इसलिए आप अपना घर बेचना चाहते हो। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, और इसके लिए आपको इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट तैयार करना। आपने देखा होगा बहुत जगह पर लिखा रहता है कि यह मकान हमें बेचना है, उसी प्रकार का आपको एक विज्ञापन बनाना है। और उसके अथवा में प्यारे बच्चों आपसे पूछा है योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, ठीक है ना। आपके पापा का ट्रांसफ़र किसी अन्य सिटी में हो गया है, इसलिए आपको घर का सामान बेचना है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना होता है। तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए एक ही एडवर्टाइजमेंट मेरे द्वारा बताया जाएगा। और अगर आप लोग इसको बनाना सीख लेते हो ना, तो आपको प्यारे बच्चों 4 नंबर देने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि देखो आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो होता है ना आपका 4 नंबर का आता है। अगला क्वेश्चन लिखा है यू आर मृदुल मृदुला, यू वांट टू सेटल इन अनदर सिटी। आपका नाम क्या है? मृदुल है, मृदुला है, और आप अन्य शहर में सेटल हो चुके हो। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, यानी कि आपको जब भी ये शब्द आए ना हाउस होल्ड गुड्स, इसका मतलब समझ जाना घर का सामान बेचने की बात हो रही है। घर का सामान जैसे कि टीवी हो गई, एसी हो गई, फ्रिज हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, ठीक है ना। तो आप लोग 2-3 नाम ऐसे में आपको लिखकर आना है, ठीक है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ फोर सेल का पोस्टर कैसे बनाया जाता है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, फोर सेल का पोस्टर इस प्रकार से आपको बनाना आता है, तो आप लोग इसको सीख लें। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर लिख देना फोर सेल, ठीक है। फोर सेल लिखने के बाद में देखो, जब भी अगर यहाँ पर हाउस होल्ड गुड्स लिखा है ना, यहाँ पर देख सकते हो हाउस होल्ड गुड्स, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से टीवी, सोफा, रेफ्रिजरेटर या 2-3 सामान के नाम यहाँ पर आपको लिख देने हैं। आशा करता हूँ कि ये अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि हाउस होल्ड गुड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में किसको बेचने की बात कह रहा था? घर को बेचने की बात कह रहा था। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको ये वाली चीज़ें हटा देना, टीवी, सोफा ये, और उसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे? ए हाउस, ठीक है ना। इसको हटा के आपको यहाँ पर क्या लिख देना है? ए हाउस, ठीक है। बस इतना सा चेंज करना आपको। बाकी नीचे का एकदम सरल बनाया, देखो ओनली 3 ईयर ओल्ड, लाइक न्यू कंडीशन, गुड कंडीशन, रनिंग कंडीशन और वेरी लो प्राइस, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लिख देना है और बिल्कुल एकदम सरल है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड काइंडली कॉन्टेक्ट मी, और यहाँ पर आपको अपने नंबर दे देने हैं, ठीक है ना। आप नंबर कोई भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इस प्रकार से आपको मैंने बनाकर बता दिया। और ध्यान दीजिएगा, ये किसी का भी नंबर नहीं है, ना ये मेरा नंबर है, नहीं तो आप कॉल करने की कोशिश करें। ये एक नंबर मैंने बनाकर आपके लिए बताया था, सिर्फ एक डेमो के रूप में, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लें, पूरा का पूरा मैंने बता दिया। एडवर्टाइजमेंट प्यारे बच्चों फोर सेल का इस प्रकार से आपको बनाकर आना होगा। और इन प्रश्नों के ऊपर प्यारे बच्चों आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि एडवर्टाइजमेंट फोर सेल का कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो फोर सेल का एडवर्टाइजमेंट ये हो चुका है। और उसके बाद में हम देखेंगे टू लेट के लिए।
टू लेट यानी कि किराए पर देने के लिए। तो देखो टू लेट पर आपको किस प्रकार से लिखना होगा, देख सकते हो, यू आर एस राजन ऑफ बरवानी, यू वांट टू लेट यूर फ्लैट, राइट आउट ए एडवर्टाइजमेंट। देखो आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना किराए पर देने के लिए। देखो यहाँ पर आपको बीच में लिख देना, जहाँ पर अपन ने फॉर सेल लिखा था ना, वहाँ पर आपको टू लेट लिख देना है। अब देखो किराए पर अधिकतर क्या चीज़ें दी जाती है, फ्लैट दिया जाता है, शॉप दी जाती है, हाउस दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है। और यहाँ पर आप जिस चीज़ को किराए पर दे रहे हो, जैसे कि मकान हो गया, दुकान हो गया या गोडाउन हो गया, उसकी यहाँ पर आपको विशेषताएं बता देनी है। एकदम सरल विशेषता है, कोई भी बच्चा इसको आसानी से याद कर लेगा, ठीक है। तो और इसके अलावा देखो मैंने एक फॉर्मेट आपको बता दिया, बाकी आप लोग इसमें और भी कलाकारियाँ कर आ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में देखो नीचे वही लाइन दोहराएंगे अपन, देख सकते हो, जो कि मैंने आपको बताई थी। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग देख सकते हो पूरी की पूरी हमारे नोट्स की PDF है ये, और अगर आप लोग इसे पाना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारे देख सकते हो डायमंड प्लान को ज्वाइन कर लो। अगर आपने हमारे डायमंड प्लान को ज्वाइन कर लिया ना, तो आप सबके लिए ये पूरी की पूरी PDF में उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, टू लेट का आपको इस प्रकार से ये बनाकर आना होगा, ठीक है। तो टू लेट का हो गया। अब देखो एडवर्टाइजमेंट मेकिंग में अपन ने क्या क्या सीखा, तो देखो एक तो टू लेट सीखा, और इसके अलावा देखो एक अपन ने यहाँ पर फॉर सेल का पोस्टर बना, ये एडवर्टाइजमेंट बनाना सीखा, ठीक है। अब इसके बाद में हम सीखेंगे पोस्टर मेकिंग, ठीक है। पोस्टर मेकिंग में कौन कौन से पोस्टर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट IMP है, तो इस प्रश्न को आप लोग पढ़ लेना। बाकी यहाँ पर आपको बम ब्लास्ट का पोस्टर इस प्रकार से बना देना है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो एक अगला ये लिखा है, प्रिपेयर ए पोस्टर से नो टू ड्रग्स। तो देखो से नो टू ड्रग्स का पोस्टर भी आप लोग तैयार कर लेना, जो कि मैंने आपको बता दिया ये यहाँ पर। और उसके बाद में देखो एक सेव ट्री का पोस्टर भी आप लोग तैयार कर लेना, ये भी प्यारे बच्चों देख सकते हो इस प्रकार से मेरे द्वारा बता दिया गया है, एकदम सरल है। आप लोग कोशिश करोगे 2-4 बार तो आपके पेपर में, परीक्षा में आपको बनाना आसानी से आ जाएगा। और एक ये वाला देख ले, डोंट बी क्रूअल एनिमल, ये भी आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाता है, और एकदम सरल वाला प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप लोग बनाना सीख लोगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, नोटिस राइटिंग को देखते हैं। तो नोटिस राइटिंग को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, एक तो नोटिस ये दिया गया है, यू आर ए सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटी ऑफ योर स्कूल, राइट एन अट्रैक्टिव नोटिस गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन के ऊपर आपको नोटिस तैयार करना होगा, तो इसको आप लोग तैयार करके देख लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो एक ये रहा आपका नोटिस ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर, तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको देखो पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस में आपको कवर करवा चुका हूं। अब अगले वीडियो में देखो प्यारे बच्चों हम सीखेंगे लेटर, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में आपको बताऊंगा कि आपके पेपर में परीक्षा में कौन कौन से आने वाले हैं। तो आप लोग प्यारे बच्चों अगला वीडियो देखना मत भूलना। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के मित्र भी इस वीडियो से लाभ ले सके। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।